टाइम लगेगा लेकिन इम्प्रूवमेंट आएगी। तो हमें हमेशा वो आगे अच्छी सोच के साथ बढ़ना चाहिए और उसी के साथ जो है ना हम अपने बच्चों को भी मोटिवेट करेंगे। देखें दुनिया में जितनी भी चीज़ें हो रही हैं आप उसको छोड़ दें, लेकिन आप जो अपना काम है ना उसको सिंसियरली करें, टाइम पे करें और इसी के साथ उनमें एक मोटिवेशन पैदा करें। ऐसा ना हो कि टीचर खुद ही मोटिवेट नहीं होता तो वो बच्चों को कैसे मोटिवेट करेगा। पहले तो वो सेल्फ मोटिवेट होना चाहिए ना। टीचर अब देखिए टीचर जो है ना वो अप टू डेट रहना चाहिए। अब देखें टीचर जब क्लासरूम में गया तो भले उसका टॉपिक को कोई भी पढ़ा रहा लेकिन बच्चा कहीं से भी क्वेश्चन कर सकता है, ठीक है। तो टीचर अगर अप टू डेट होगा तो वो बच्चे को आंसर करेगा। अगर वहाँ पे अगर टीचर आंसर नहीं करता वो बच्चे के माइंड में क्या चीज जाएगी कि हमारा टीचर ही अप टू डेट नहीं है तो हम कहाँ से अप टू डेट होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले खुद पे लें, खुद सीखें, उसको इम्प्रूव करें, अप टू डेट करें चीजों को और टाइम के साथ चलें। ऐसा ना हो कि आपने कोई चीज पढ़ी 2020 में पढ़ी उसके बाद अब 2024 चल रहा तो उसमें इनोवेशन तो आई होगी ना। लाजमी आपने भी उसको चेंज किया होगा, किसी और ने भी किया, तो उसको अपडेट करते जाए अपनी नॉलेज के साथ। वैसे अब जब हम आए थे इस ट्रेनिंग सेशन में तो हमारे पास इतनी नॉलेज नहीं थी, ठीक है, क्योंकि हमने सबने बीएड किया हुआ है, ऑलमोस्ट सारे जो है वो सब बीएड है, ठीक है। लेकिन वो चीज़ों को जब हमने वहाँ पे प्रैक्टिकल तो किया नहीं, जब यहाँ पे आए तो हमें पता चला कि हमारी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, ठीक है, हमारा रोल क्या है, ठीक है। हम करिकुलम तो हमने सबने पढ़ा लेकिन उसके स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हम क्या टीचिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हम बता रहे हैं कि भाई हमारे पास ये रिसोर्सेज नहीं है, हमारे पास ये चैलेंजेस नहीं है, लेकिन अब उसको ओवरकम तो हमें करना है ना, क्योंकि ये ट्रेनिंग हमें इसीलिए करवाई जा रही है ताकि उस चैलेंजेस को आप ही ओवरकम कर सकते हैं। अब डिपार्टमेंट उसमें जब भी इन्वॉल्व हो, डिपार्टमेंट अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है लेकिन आपको वो सारा सिस्टम जो है ना वो सिस्टमेटिकली चेंज आएगा तो उसके लिए टाइम तो लगेगा, लेकिन हम भी उसी डिपार्टमेंट के पार्ट है। तो सबसे पहले हम ही जो है ग्राउंड रियलिटी पे हम हैं, तो अगर हम ही काम नहीं करेंगे और हम ही उन पे ब्लेम करेंगे, वो हम पे करेंगे, हम उन पे ब्लेम करेंगे तो चेंज कभी भी नहीं आएंगे, ठीक है ना। तो कोशिश करें कि आपके पास आपका कोई भी स्कूल है, चाहे आइडियल हो, चाहे उसमें रिसोर्सेज हैं नहीं है, लेकिन आप अपना काम जो है ना वो बिल्कुल ईमानदारी के साथ और ध्यानदारी से करें तो भी चेंज आएगा। दूसरों पर ब्लेम डालने से या सोसाइटी पर ब्लेम डालने से कभी भी चेंज नहीं आएगा, ठीक है। पहले खुद को चेंज करें, खुद को मोटिवेट रखें, खुद को सेल्फ मोटिवेट रखें, उसके बाद बच्चों में वो मोटिवेशन दें। हम खुद मोटिवेट होते नहीं और बच्चों को मोटिवेट करते हैं फिर बच्चे भी मोटिवेट नहीं होते, ठीक है ना। तो अब देखिए चीज़ें तो हमने बहुत सारी सीख ली लेकिन अब इसको क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना। अब इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमारे पास चैलेंजेस आएंगी, ठीक है, लेकिन हम इम्प्लीमेंट तो करें। ऐसा ना हो कि वहाँ पे जाने के बाद यहाँ से वो सारी चीज़ें पढ़ी हमने नोटबुक में तो नोट कर ली, वो नोटबुक को बंद कर दी, कभी उसको खोला ही नहीं, ना ही उसको इम्प्लीमेंट कर। अब नोटबुक को जाके आपने खोलनी है, उसको चेक करना है कि मेरे ये इश्यूज हैं, अब मैं इस इश्यूज को किस तरह सॉल्व कर सकता हूँ। आप किसी टीचर की हेल्प ले सकते हैं, आप एमटी से जो कनेक्ट रह सकते हैं, लेकिन आपके अड़ोस पड़ोस में जितने भी लोग हैं आप सबकी हेल्प लेके उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चैलेंजेस काम करेंगे तभी खत्म होंगे, बाकी कभी भी चैलेंजेस खत्म नहीं। आप देखें दुनिया को अगर चेंज करना है तो उसकी सबसे बड़ी जो जिम्मेवारी होती है वो यूथ की होती है, ठीक है, क्योंकि आप देखें हमारे 63,000 अभी टीचर्स जो है ना अपॉइंटमेंट किस लिए किया, ताकि सिस्टम को चेंज करें। आप सिस्टम में इन्वॉल्व हो गए लेकिन सिस्टम को आपने चेंज करना है कि सिस्टम की तरफ जो पहले चल रहा उस तरह नहीं चला। अब इसमें 21st सेंचुरी स्किल्स के मुताबिक आपने टीचिंग करनी है और अपनी टीचिंग को भी इम्प्रूव करना है और बच्चों को भी आगे बढ़ाना है, ठीक है ना। हमें साइंटिस्ट भी पैदा करने हैं, ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ बच्चों को थ्योरेटिकली पढ़ाएं और 21st सेंचुरी के मुताबिक हम टीचिंग कर लें लेकिन हमारे बच्चे साइंटिस्ट नहीं बन पा रहे, हमारे बच्चे अच्छी कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि हम उनको मोटिवेशन नहीं कर रहे, ठीक है, हम उनको रिसोर्सेज और उनको हम फीडबैक नहीं दे रहे हैं और ना ही उनको हम इम्प्रूवमेंट के लिए कह रहे हैं, ठीक है, ना ही उन्हें हम। पहली बात तो ये टीचर ज़्यादातर स्टूडेंट्स को मौका देते ही नहीं और देते हैं तो उनको बोलने नहीं देते कि तुम ज़्यादा बोल रहे हो, तुम ये क्वेश्चन नहीं कर सकते, तुम ये क्वेश्चन करो। क्यों? क्योंकि अब हमने उसकी एबिलिटी को क्या कर दिया, डाउन कर दिया, फिर वो अगली बार क्वेश्चन करेगा। जब बच्चा